परमेश्वर शक्तिदाता, जीवित प्रभु तारनहार। परमेश्वर शक्तिदाता, जीवित प्रभु तारनहार। भजो मन यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु का नाम। आइए परमेश्वर के वचन को खोलेंगे और मैं चाहूंगा कि बड़े ध्यान से आज हम वचन को देखेंगे। लुक्का का किताब 9:62 9:62। लुक्का 9:62। आइए साथ में मिलके प्रभु के आदर में खड़े होके हम लोग साथ में पढ़ेंगे। बहुत ही सामर्थ्य से भरा हुआ ये आज का वचन है। खुद यीशु मसीह कुछ बोल रहे हैं, मेरे साथ बोलेंगे। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर, दूसरी लैंग्वेज में लिखा है नागर पर। फिर से बोलेंगे, जो कोई अपना हाथ नागर पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। जो हल पर हाथ रख के आगे नहीं देखता, जो हल पे हाथ रख के आगे काम पे नहीं निकलता, पीछे नहीं आता है, प्रभु कहता है उसको कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। पिता, वचन की रोशनी हम पर चमकने के लिए अनुग्रह कीजिए। आपकी महिमा वचन के द्वारा हमारे जीवन में, आपका वचन आज हमें बदल दे पूरी तरह से, यीशु प्रभु के नाम से। आमीन आमीन। आइए अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है और वो मूर्ख लोग, लेकिन इसके लिए नहीं चुना है कि हम यहां आने के बाद भी मूर्ख ही बने रहें। प्रभु ने इस जगत के नीचों को चुना है, जो नीचे गिरे हुए। इसके लिए नहीं चुना है कि हम हमेशा नीचे वाला में बने रहें, नीचा जीवन ही बिताएं। प्रभु ने इस जगत के कमजोरों को चुना है। कमजोर हम और आप हैं, लेकिन इसके लिए नहीं चुना है कि हम हमेशा कमजोर ही बने रहें, लेकिन इसलिए चुना है कि हम जो कमजोर हैं वो बलवान बने, हम जो नीच हैं वो ऊंची लेवल पर आए, और हम जो मूर्ख हैं वो बुद्धिमान बने। आइए अपने पड़ोसी को कहेंगे, आप जिसको देख रहे हैं ये भविष्य में बहुत बुद्धिमान व्यक्ति बनने वाला है। हालेलुया। जिसके बाजू में आप बैठे हो बोलो, वो आने वाले समय में बहुत पावरफुल बनने वाला है। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो, मेरे कपड़ों पे मत जाना, ये कपड़े बदलने वाले हैं। मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन के ऊपर मत जाना, सब कुछ बदलने वाला है। यीशु मेरी जिंदगी में आया है, मेरा जिंदगी बदलने वाला है। हालेलुया
ऐसी चीज है, उपवास एक ऐसी चीज है जो हमारे जिंदगी का हुलिया बदल देती है। हालेलुया। हमें ऐसे तैयार करता है उपवास और प्रार्थना कि जिस चीज को बनाने की परमेश्वर ने ठानी है, हमें वो चीज हम बन जाए। हालेलुया। बोलो मुझे कुछ बनना है, बोलो मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे एक जबरदस्त व्यक्ति बनना है। बोलो हालेलुया। इसके लिए ही परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है, इसके लिए ही पवित्र आत्मा आपको दिया है, इसके लिए ही वचन दिया है आपको, इसके लिए ही कलीसिया दिया है, इसके लिए ही पास्टर दिया है, इसके लिए ही लीडर्स दिए हैं आपको। क्यों? ताकि आपको प्रभु कुछ बनाए। हालेलुया। आपको प्रभु कुछ बनाए, आप चरड़े को वो बहुत बुद्धिमान बनाए, आप जैसे ढीले व्यक्ति को वो एक टाइट व्यक्ति बनाए। हालेलुया। आपके जैसे पगले व्यक्ति को वो बहुत होशियार व्यक्ति बनाए। लेकिन ये खाली प्रभु के बोलने से नहीं होगा। हालेलुया। ये प्रभु के ये बोलने से नहीं होगा। ये चीजें सुनने के बाद जो व्यक्ति वचन को सपोर्ट करेगा, कोऑपरेट करेगा, हालेलुया, अपना साथ देगा आके प्रभु को। हाँ प्रभु आप मुझे बनाइए, मैं बनने के लिए तैयार हूं, मैं जैसा हूं वैसा नहीं, मुझे जो आप बनाना चाहते आप बनाइए। जब आपके अंदर वो अति पावरफुल डिजायर को देखेगा ना, तभी वो काम पूरा होगा आपके जीवन। इसके लिए भाइयों बहनों, कभी भी चीप चीजों के पीछे अपने आप को मत लगाना, सस्ती चीजों के पीछे मत लगाना अपने आप को, सस्ती आशीषों के पीछे नहीं दौड़ना कभी भी। सस्ता जीवन, नीचे का जीवन, बस ऐसे ही, बस ऐसे ही, इन चीजों को पकड़ के मत बैठना। लेकिन पकड़ के बैठना इस चीज को, मुझे हाई क्लास का व्यक्ति बनना है। हालेलुया। मुझे ईगल के जैसा बनना है, मुझे शेर के जैसा बनना है, मुझे चीते के जैसा बनना है। हालेलुया। तो अगर आपको शेर बनना है तो परमेश्वर से शेर का हृदय मांगो। बोलो प्रभु मेरे अंदर शेर का हृदय दो, मुर्गी जैसा डरपोक हृदय नहीं। हालेलुया। मैं मुर्गी नहीं हूं, बोलो हालेलुया। अगर हम और आप मुर्गी नहीं है तो हमारे अंदर मुर्गी वाला दिल नहीं होना चाहिए। और मालूम है मुर्गी का दिल कैसा होता है? घबराहट से भरा हुआ। लेकिन शेर की आंखों में कभी भी आप डर को कभी नहीं देखेंगे। उसके सामने हाथी, गेंडा, कोई भी चीज शेर के सामने आ जाए, उसकी आंखों में आप डर नहीं देखेंगे। परमेश्वर हमको वो शेर बनाना चाहिए। बोलो हालेलुया। कितने लोग मशहूर मुर्गी बनना चाहते हैं? एक मुर्गी, लेकिन बहुत मशहूर मुर्गी। मैं भले अकेला रहूं, मेरे आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं रहो, लेकिन मैं शेर बनूंगा। मैंने अपने जीवन में ठान लिया भाइयों बहनों कि अगर मुझे यीशु मिला है, मुझे इतना पावरफुल पास्टर ऑक्टेवियो नेविस मुझे मिला है, मुझे इतनी अच्छी कलीसिया मिली है, मुझे बाइबल मिला है, मुझे पवित्र आत्मा मिला है, मैं अपने जीवन में कुछ बनूंगा। हालेलुया। और मैंने परमेश्वर से अनुग्रह 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 मांगते 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 आज तक मैं प्रभु से अनुग्रह मांगता हूं कि प्रभु मेरे अंदर डिटर्मिनेशन हो। डिटर्मिनेशन, बोलो डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब हालेलुया, मन में पक्के
पक्के फैसले, क्योंकि मुझे मालूम है जिनके अंदर पक्के फैसले हैं, डिटर्मिनेशन है जिसके अंदर, वे लोग अपने कामों को पूरा करेंगे, वे अपने मकसद को पूरा करेंगे। हालेलुया। जिनके अंदर शेर दिल है, जिनके अंदर करेज है, जिनके अंदर हिम्मत है, वे अपने जीवन को मसीह में चमकाएंगे। और बाकी दूसरे तो आप आसपास देख लो, लोग क्या कर रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि बस बचपन हुआ, जवानी आया, अच्छा कोर्स करो, कोर्स करके अच्छी नौकरी करो, और नौकरी करने के बाद शादी करो, शादी के बाद बच्चे पैदा करो, और फिर बच्चों की भी शादी करा दो, और फिर बोलो हाँ अभी बोझ उतर गया मेरा। अगर प्रभु ने खाली इन कामों के लिए ही मनुष्य को बनाया तो ऐसा परमेश्वर ही हमको नहीं चाहिए। हालेलुया। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो ये वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। कि तुम बड़े हो जाओ, बचपन में गीत गाओ, और फिर जवानी में पढ़ाई करो, और फिर डिग्री हासिल करो, और फिर मस्त नौकरी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करो, और फिर शादी करो एक खूबसूरत लड़की के साथ, और फिर 2 ही बच्चे पैदा करो, और फिर रिटायर्ड होने के पहले पैसा जमा करो, और फिर बोलो मेरे पास इनफ पैसे है, बहुत है, अभी मैं अपना बुढ़ापा आराम से बिता सकता हूं, और फिर मौत का इंतजार करो। कम से कम मैं तो नहीं हूं, भले उल्लासनगर में पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरी उल्लासनगर की मेंटालिटी नहीं है, मेरी स्वर्ग की मेंटालिटी है। क्योंकि भले मैंने यहां पे जन्म लिया है, लेकिन मैंने यहीं उल्लासनगर में बपतिस्मा भी लिया है। और आपको मालूम है कि एक साधारण मां के गर्भ से जन्म लिया हुआ व्यक्ति और दूसरा जिसने आत्मा के द्वारा बपतिस्मा लेके जन्म लिया हो, उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर आप में से ऐसे कोई लोग हैं जिन्होंने स्वर्ग की आत्मा से जन्म लिया है तो वे हालेलुया बोल के जोरदार ताली। हालेलुया। अगर आपने स्वर्ग की आत्मा पाई है तो आपके मन में ये डेफिनेटली ये बात आएगी, पक्का आएगा कि मुझे प्रभु में जिस मकसद के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है मैं तो वो पूरा करके फिर जाऊंगा। हालेलुया। पानी का जहाज किनारे पे खड़ा होता है तो एकदम सुरक्षित होता है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। लेकिन वो इस बात के लिए बनाया नहीं गया कि वो किनारे पे ही खड़ा रहे। पानी का जहाज इसके लिए बनाया गया है कि वो लोगों को अपने अंदर चढ़ाए, सामान को चढ़ाए, और समुद्र में लहरों के बीच में लहरों को काटता हुआ वो अपनी मंजिल पे पहुंचे, इसके लिए बनाया गया है। इवन एरोप्लेन भी अगर एयरपोर्ट पे पड़ा है कोने में तो वो सेफ है, बोलो सेफ है, वो सुरक्षित है। लेकिन एरोप्लेन इसके लिए बनाया नहीं गया कि आप एयरपोर्ट पे ही रहो और सेफली कोने में खाली खड़े रहो, इसके लिए नहीं बनाया है। एरोप्लेन को इसके लिए बनाया गया है हवा में ऊपर उठो, भले हवा का प्रेशर सामने हो ना, कितना भी हवा का प्रेशर सामने हो, फिर भी उसको काट के भी ऊपर चढ़ो, और ऊपर चढ़ने के बाद क्या करो, अपनी मंजिल पर पहुंचो। लेकिन अगर यह काम एरोप्लेन नहीं कर रहा है तो वो किस काम का फिर? वैसे ही आपको जिस प्रभु ने यहां पे बुलाया है, अगर आप खाली यहीं पे बैठे रहेंगे तो सेफ है। क्या बोल रहे? कई लोग जो खाली चर्च आते हैं, कलीसिया में आते हैं और कलीसिया में से आके घर में चले जाते हैं और कुछ नहीं करते, वो सुरक्षित है, समाज ममाज भी उनको कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन प्रभु ने इसके लिए नहीं बुलाया है आपको। प्रभु ने आपको खाली आके बैठकर चले जाने के लिए नहीं बुलाया है, लेकिन प्रभु ने बुलाया है कि आप इम्पॉसिबल बातों को पॉसिबल में बदलें। हालेलुया। जो विश्वास करते हैं प्रभु के ऊपर, उनके लिए कोई बात
नामुमकिन नहीं है। उनके लिए सारी बातें मुमकिन है, आसान वाले नहीं है, आसान नहीं है। प्रभु में चलना आसान नहीं है, लेकिन मुमकिन है। हमारा विश्वास इम्पॉसिबल बातों को आसान नहीं बनाता, इम्पॉसिबल बातों को पॉसिबल बनाता है। मुमकिन है, लेकिन उसके लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और वो मुमकिन बातों को पूरा करना पड़ेगा आपके जीवन। आसान नहीं होगा। हालेलुया। यीशु मसीह के अंदर आना, यीशु मसीह के पीछे चलना लल्लू पंजू का काम नहीं है। जिन लोगों ने भी इस बात को आसान समझा कि बस कलीसिया आओ और फिर जाके दुकान पे काम करो और फिर घर में बैठो, न किसी को सुसमाचार सुनाओ, न कोई लफड़े में पड़ो, नहीं इधर कोई सेवा करो, नहीं इतनी ज्यादा प्रार्थना करो, फिर क्या है, बस आराम से जिंदगी बिताओ। लेकिन इसके लिए प्रभु ने आपको नहीं बुलाया है, क्योंकि प्रभु को मालूम है जब आप इस तरह से करेंगे आप सब कुछ खो देंगे आपका एक दिन। क्योंकि मसीह ने बुलाया है आपको युद्ध कौशल, आपको युद्ध में बुलाया है। वो मेरी उंगलियों को तीर कमान चलाना सिखाता है, वो मेरे हाथ को तलवार चलाना सिखाता है। क्यों तलवार चलाना सिखाता है, क्यों तीर कमान चलाना सिखाए? क्योंकि मसीह के अंदर जो जीवन है वो एक चैलेंज है, वो चुनौती है, वो एक युद्ध है जिसमें जो जय पाएगा उसको जीवन का मुकुट मिलेगा। हालेलुया। इसके लिए जिस मकसद को परमेश्वर चाहता है कि वो आपके अंदर से पूरा करे, वो मकसद तभी पूरा होगा जब भी आप अपने दिल को खोलेंगे। हालेलुया। बोलो मैं अपने दिल को जब भी खोलूं। आधे मन वाले लोग नहीं चल सकेंगे। प्रभु ने गिदोन से कहा, गिदोन तेरे पास जो है ना लोग बहुत है। जब गिदोन ने अनाउंस किया कि प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है, हम इन दुश्मनों के ऊपर, मिद्यानियों के ऊपर हम जय पाएंगे। कितना लोग आ रहे हैं? 32,000 लोग आ गए। लेकिन प्रभु ने बताया ये सब उसमें फेक लोग बहुत है, इसमें नकली लोग ज्यादा है। तू फिर से अनाउंस कर, इसको टेस्ट कर, इसमें से जिनका मन आधा आधा है वो चले जाए, आधे मन वाले। कितने लोग चले गए? 30,000 लोग चले गए, आधे मन वाले, जेके लुडन दाला मन है, जिनको आराम पसंद है। सॉरी टू से, मुझे नहीं मालूम वो 30,000 वाले लोगों में से आप कौन हैं, आप उसमें से है कि नहीं। हालेलुया। अगर आपको टच हो रहा है ना अंदर कि मैं वो हूं, तो आप बहुत खतरे में हैं, आपको विजय नहीं मिलने वाली है। आपके पास जो है वो भी चला जाएगा आपके हाथ से। जिसको ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा लिया जाएगा। लेकिन अगर आप वो वापस देने के लिए तैयार नहीं है तो लिखा है जो है वो भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अगर आप खाली आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, उसमें भी बोलना पड़ता है कि आओ 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 आओ, आप बहुत डेंजर में हैं। क्योंकि परमेश्वर उसके राज्य के अंदर सिर्फ शेर दिल वाले, रिस्क उठाने वाले लोग, मार खाने वाले लोग, कुछ कर दिखाने वाले लोग ही सफल होंगे, बाकी दूसरे लोग सफल नहीं होने वाले। हालेलुया। ऐसी बहनें आगे आगे आएंगी जिनके प्रार्थनाओं में आग है, जिनकी प्रार्थनाओं में ईमानदारी है। वो बहनें आगे आएंगी जिनके प्रार्थनाओं में दम है, दम, जोर है प्रार्थनाओं में। हालेलुया। जो अपने घर वालों को बोलेगी नहीं चलोगे,
बहुत तकलीफ में आओगे तुम। जिनको ये बोलने की हिम्मत है, जिनको अपने बेटे से बोलने की हिम्मत है कि ये जो तुम गलत राह पे चल रहे हो, इसका नतीजा तुम्हारे जीवन में बहुत बुरा आएगा, ये लोग आगे चल पाएंगे। ये नहीं हलो न हेडा हलो न मुझे पुट आयो आहे हल नहीं अॼु मन पुट हल न मुंहिंजी धीअ शादी कयल आहे, उहा शादी कयल आहे, हल न अॼु भला। उहा धीअ चवंदा न अॼु तूं बि न वञ पाण मूंसां वेह, ऐं अॼुकल्ह जूं चरियूं माउर उन्हनि सां वेही थी। ये लोग ये लूसी फटाके हैं। होंगे कुछ इधर, मुझे मालूम है इधर हैं कुछ, और ये लूसी फटाके ज्यादा दिन इधर चलेंगे नहीं, यहां से ट्रांसफर होंगे उधर, या तो बदलेंगे, यहां पे डिटर्मिनेशन वाले लोग चलेंगे। बोलो डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन। हालेलुया। जो भी काम आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, और कोई भी ड्रीम, कोई भी गोल, कोई भी बात पहले बहुत कठिन लगती है, लेकिन जब आप पक्का फैसला करते हैं कि मुझे यह काम करना है, तभी आपका पक्का फैसला ऐसा जोर लगाता है कि वो नामुमकिन बात जो है मुमकिन होती है। लेकिन उसके लिए आपको पक्का मन करना पड़ेगा, मन पक्का करना पड़ेगा। इसके लिए शिष्य बनने की जो कीमत है वो प्रभु सिखा रहा है इस अध्याय में, 9 अध्याय में। और प्रभु ने चेलों को बताया कि जो कोई नागर पर, जो किसान नागर पर हाथ रख के फिर पीछे मुड़ के देखता है, वो मेरे लायक नहीं, ये आदमी नहीं कर सकेगा कुछ भी। ये लोग नहीं कर सकेंगे कुछ भी। जिनको भी 10 साल से, 12 साल से, 14 साल से, 15 साल से, अभी तक हम लोग खाली उनको खाली अटेंडेंस के बारे में समझा रहे हैं। ये लोग क्या करेंगे आगे? और फिर समझ में आता है कि प्रभु का मार्ग जो है वो सकरा है, सकरा मार्ग है। अच्छे भले लोगों को समझ में नहीं आता है सकरा मार्ग, उनको आसान मार्ग चाहिए। हालेलुया। लेकिन जिनको अपने जीवन में चैंपियन बनना है ना, ये चैंपियन वाले लोग जो है ना, उनको मालूम है कि मुझे अगर चैंपियन बनना है तो हमारा मार्ग इजी नहीं होता है, अनइजी। बोलो अनइजी। अनइजी मतलब कठिनता। जिनको दौड़ जीतनी है उनको मालूम है कि मैं अगर सोया रहूंगा तो दौड़ में जीतना तो दूर, दौड़ पूरी भी नहीं कर पाऊंगा, जीतना तो दूर की बात है। मुझे सुबह उठ के, तड़के उठ के एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मुझे रनिंग करनी पड़ेगी, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे फलाना करना पड़ेगा, मुझे टीरा करना पड़ेगा, मुझे अपना पसीना बहाना पड़ेगा, मुझे दूसरे जो कम इंपॉर्टेंट काम है उनको हटा के भी मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझे जीतना है दौड़ में। आसान काम नहीं है, खाली मैं नहीं रहूंगा, 50 लोग मेरे साथ दौड़ेंगे, उनसे जीतना है मुझे। हालेलुया। आपको अलग बनना पड़ेगा भाई, अलग होना पड़ेगा आपको। हालेलुया। आप अलग नहीं होंगे तो नहीं चल सकेंगे। अलग। शेर अकेले घूमता है, उसको कोई डर नहीं होता है। हालेलुया। मैंने आपको बताया है कि शेरनी जब एक खाली लोमड़ी को भी पकड़ती है तो अपनी पूरी
वो अंदर उसके पक्का रहा, मैं ये लोमड़ी को मैं छोड़ेगी नहीं। ये नहीं सोचती अभी ये लोमड़ी है क्या, जाने दो लोमड़ी को। नहीं नहीं, बोलते नहीं यार लोमड़ी कुछ भी हो जाए, ये लोमड़ी को भी मैं नहीं छोड़ेगी, मैं खाएगी इसको। ये पक्का इरादा, क्योंकि उसके अंदर पक्का इरादा है, इसके लिए वो पूरी ताकत लगाती है वो शेरनी उस लोमड़ी को पकड़ने के लिए। हालेलुया। आपको अपने मकसद के पीछे दौड़ना पड़ेगा, आपको मकसद पूरा करने के लिए जोर से दौड़ना पड़ेगा। जैसे एक शेर हिरनी को पकड़ने के लिए दौड़ता है। आपको मालूम है शेर को कितना थकाता होगा ये हिरन। हालेलुया। हिरन को पकड़ना आसान है क्या? है वो कमजोर, लेकिन फिर भी जीनियस है। जीनियस बोलो, जीनियस है। एवरीबॉडी इज जीनियस। इस दुनिया में परमेश्वर ने जो भी बनाए ना लोगों को, वो सब जीनियस है अपनी अपनी फील्ड में। हालेलुया। कोई बोलेगा फलाना मैन ऑफ गॉड बहुत ऊंचा है, मैं बोलूंगा मैं भी कम नहीं हूं। वो जीनियस है तो मैं भी जीनियस हूं। जिस परमेश्वर ने उसको बनाया उसी परमेश्वर ने मुझे बनाया है। हालेलुया। अगर वो बहुत अच्छा गाता है तो मैं बहुत अच्छा प्रचार करता हूं। अगर वो बहुत अच्छा नाचता है तो मैं बहुत अच्छा लोगों को वचन के द्वारा हंसाता भी हूं, रुलाता भी हूं। हालेलुया। क्योंकि मैं जीनस हूं। बोलिए अपने पड़ोसी को, मैं जीनस हूं। अरे क्योंकि आपको नाचना नहीं आता इसके लिए आप जीनस नहीं है, छोड़ दो। अच्छा मछली है ना, मछली जीनस है कि नहीं? जीनस को क्या हिंदी में क्या बोलेंगे? जीनस मस्त है, मछली बहुत मस्त है, मछली बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई है। हालेलुया। लेकिन कोई बोलेगा क्या मछली है? पेड़ पे चढ़ के बताए देखो मछली, पेड़ के ऊपर चढ़ के बताए तो मैं उसको सलाम करूं। तू नहीं कर सलाम भले, लेकिन वो फिर भी जीनस है। वो क्या तैरती है उसके पानी में, देखो तो सही। हालेलुया। तेरे को तो नाचना नहीं आता है, तेरे को तो गाना नहीं आता है, तेरे को तो प्रचार करना। मेरे को प्रचार करना नहीं आता, लेकिन मेरी प्रार्थना के आगे तू ठहर नहीं सकेगा। हालेलुया। तुम मेरा न्याय नहीं कर सकते कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं। परमेश्वर ने मुझे जीनियस बनाया है। याद रखना, हर व्यक्ति के अंदर एक चैंपियन छुपा है। आपके अंदर मेरी बहन एक चैंपियन छुपा है। आपका डिटर्मिनेशन, आपके पक्के इरादे उस चैंपियन को आपके अंदर से बाहर लेकर आएगा। हालेलुया। आपके अंदर एक जबरदस्त व्यक्ति वास करता है, आपके अंदर एक जबरदस्त औरत वास करती है, लेकिन आपके जो पक्के इरादे हैं वो उस जबरदस्त औरत को आपके अंदर से जाहिर करें। लेकिन अगर आपके इरादे पक्के नहीं है तो वो चैंपियन बेचारा अंदर ही मर जाएगा, वो अंदर ही खत्म हो जाएगा। किसी ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ये पतरस, एक मामूली दाढ़ियल व्यक्ति, ऐसा दाढ़ी गिर रहा है उसका, अनपढ़ व्यक्ति, बात करना भी बराबर नहीं आता है, थोड़ी थोड़ी देर में लड़ाई करता है बैठ के, हॉट टेम्पर व्यक्ति, जब भी देखो गुस्सा करता है, जब भी देखो। ये व्यक्ति की छाया से लोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। सोचा भी नहीं था कभी। हालेलुया। सोचा भी नहीं था कि ये सैमसन, जिसको एक भी स्तुति का गीत नहीं आता है, गा भी नहीं सकता ये सैमसन, लेकिन ये सैमसन शेर को जबड़े के साथ पकड़ के ऐसे करके शेर को दो टुकड़े कर देगा। लेकिन उसके अंदर ये चैंपियन था, उसके अंदर चैंपियन था, मेरे अंदर चैंपियन था। आज से 30 साल पहले कोई बोले कि 17 सेक्शन पे एक चर्च होगा, उधर का पास्टर ये सोनी बसंतानी होगा, कहेगा, कोई भी विश्वास नहीं करता था। लेकिन मेरे अंदर वो चैंपियन था, अंदर था, वो टाइम को जाहिर नहीं हुआ था। लेकिन हार्ड वर्क, पक्के इरादे, हारने का कोई परवाह नहीं मुझे, हारने का। क्योंकि अगर मैं हार रहा हूं, वो जीत की ओर मैं बढ़ रहा हूं। हालेलुया। अगर किसी चीज में मैं हारा हूं ना, हारा नहीं हूं मैं। हालेलुया।
वो इसके लिए हारा हूं क्योंकि मैं जीत की ओर बढ़ रहा हूं। हालेलुया। आपके छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो चलने के पहले, खड़े होने के पहले 10 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार गिरे हैं, तो आप क्या उसको बोलेंगे वो गिर गया है? अब वो गिरा था लेकिन वो खड़ा होने के लिए गिर रहा था, खड़ा होने के लिए गिर रहा था, चलने के लिए गिर रहा था, दौड़ने के लिए गिर रहा था। हम लोग क्या कर रहे हैं? अरे आपके तो इतने लोग छोड़ के चले गए फिर क्या हुआ? कलेजा खाली है क्या? बोलो, पूछो। अरे आपको तो इतने लोग उल्टा सीधा बात करते हैं, बोलने दो ना। आप यीशु भी नहीं है, आप शैतान भी नहीं है। लोगों ने यीशु को भी गालियां दी, शैतान को भी गालियां दी, तो आप किस खेत की मूली हैं? हालेलुया। तो अगर मेरे को कुछ लोगों ने गालियां दी तो क्या हुआ यार? कुछ लोग मेरे को छोड़ के चले गए तो क्या हुआ? क्या उनके चले जाने की वजह से क्या मेरी जीनियनिटी चली गई? क्या मेरे अंदर के वरदान मर गए क्या? उल्टा उनके चले जाने से मेरे अंदर के वरदान जाग उठे। और आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं भाइयों, आपके अंदर एक बहुत बड़ा चैंपियन है, लेकिन इस चैंपियन को बाहर आने की रुकावट आप ही हैं। बहनों, आपके अंदर एक बहुत बड़ी चैंपियन है। आपके अंदर कई मेरी बहनों के अंदर एस्तर वास करती है। कौन सी एस्तर? मैं आई पैरिश, भले मुझे मरने दो, मैं खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं अपने काम को पूरा करके जाएगी। हालेलुया। वो ऐसी एस्तर यहां पे बैठी हैं। हालेलुया। फर्क कितना है? खाली एस्तर ने वहां पे मुंह खोला पक्के इरादे के साथ, मरूं तो मरूं भले, लेकिन क्या मर गई? अगर उल्टा नहीं बोलती थी तो मरती थी। हाँ, अब नहीं बोलेंगी तो मरेंगी, अब नहीं बोलेंगे तो मरेंगे, लेकिन बोलेंगे तो जिएंगे। हालेलुया। ये कंटिन्यू उपवास और प्रार्थनाएं, उपवास और प्रार्थनाएं, उपवास और प्रार्थनाएं आपके अंदर के शेर को जागृत कर रहे हैं। मैं आपको एकदम खुले शब्दों में बोलता हूं, जो व्यक्ति भी उपवास और प्रार्थना में निरंतर है, उसके अंदर का शेर एक दिन बाहर आके जागेगा। हालेलुया, हालेलुया। 100 दिन मुर्गी बनने के बजाय मैं एक दिन शेर बनना ज्यादा पसंद करूंगा। हालेलुया। एक शेर के द्वारा ही परमेश्वर के कामों को पूरा हो। गतसमने के बाग में आखिरी दिन तक हमारे प्रभु यीशु मसीह ने विनतियां और प्रार्थनाएं की। गतसमने के बाग में तो उसने ऐसी प्रार्थना की कि उसका पसीना खून बनकर बाहर आया। ऐसी प्रार्थना मुझे नहीं लगता वैसी प्रार्थना उसने पहले कभी की थी, क्योंकि कहीं पे भी नहीं लिखा है कि उसका पसीना खून बन के आया। वही गतसमने की प्रार्थना, ऐसी प्रार्थना जिसमें उसको स्ट्रगल करनी पड़ी थी, ऐसी प्रार्थना जिसमें उसको सच में हिम्मत की जरूरत थी, क्योंकि क्रूस पर जाना किसी व्यक्ति के लिए मामूली बात नहीं थी। प्रभु यीशु को समझ में आ गया कि जो चीज मैं 3 साल से बोल रहा हूं कि लोग मुझे पकड़वाएंगे, मेरा एक चेला पकड़वाएगा और वो मुझे सूली पर चढ़ाएंगे, वो दिन आ गया है। ये दिन आ गया है और ये दिन फेस करने के लिए मुझे मुर्गी नहीं, मुझे शेर बनना पड़ेगा। और वो शेर बनने वाली प्रार्थना आसान नहीं थी चीज, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने गतसमने के बाग में प्रार्थना की, हो सके तो पिता ये प्याला मुझसे दूर हो, लेकिन उसके बाद भी मेरी नहीं, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। उसको एक ही चीज का जुनून था, उसको एक ही चीज का दिल दिमाग में था, मेरे लोगों को मुझे बचाना है, मेरे लोगों को मुझे बचाना है, मेरे लोगों को मुझे बचाना है, मेरे सिंधी लोगों को, मेरे मराठी लोगों को, मेरे गुजराती लोगों को, मेरे राजस्थानी लोगों को,
मेरे भैया लोगों को, मेरे अफ्रीकन बेटे बेटियों को, अमेरिकन्स को, सारी जातियों को मुझे बचाना है। इसके लिए मेरा मरना बहुत ज़रूरी है, मेरा खून बहाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मेरे अंदर हिम्मत की बहुत ज़रूरत है। इसलिए मुझ पर अनुग्रह कीजिए पिताजी, पिता मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए, मेरे अंदर वो शेर वाला हृदय दीजिए, वो शेर वाला हृदय, मेरे अंदर वो हिम्मत दीजिए, ताकि मैं ये एक्शन अभी ले सकूं। और फिर क्या हुआ? जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, उसने चेलों को बोला, चलो चलो चलो, अभी पकड़वाने वाला आ गया है। उसकी बात करने का टोन बदल गया। अभी प्रभु ये नहीं बोल रहा कि अब ये प्याला हटा दो, अभी उसने बोला अभी हो गया, पकड़वाने वाला आ गया, अभी चलो उसको फेस करते हैं। वो चुनौती आ गई, अभी चलो फेस करेंगे इसको। अरे कुछ भी हो जाए, जो होना है होने दो, अभी जो होएगा देखा जाएगा अभी। क्योंकि नागर पर हाथ रखने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। नो टर्निंग बैक। पौलुस कहता है, मैं अपने लक्ष्य की ओर, और जिस दिन ये मकसद पूरा होगा ना, सिर्फ आप नहीं रहेंगे आपके लिए तालियां बजाने वाले, सारे लोग आपके लिए तालियां बजाने वाले। हालेलुया। जिस यीशु मसीह को लोग बेचारा समझ रहे थे, बेचारा बेचारा सजोड़ी प्रार्थना तो करे, वेचारो वेचारो संत आए थे सोनी बसंतानी, वेचारो वेचारो हे आ, वेचारो 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 बेचारा यीशु मसीह, ये बेचारा वाला यीशु मसीह आज दुनिया में सबसे ज्यादा चेले उसी यीशु मसीह के हैं। हाँ हालेलुया। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा समझा, वही कोने का सिरा हो गया था। क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे आगे एक ऐसा एग्जाम्पल है कि जिसके सामने इतना बड़ा टारगेट था, लेकिन उसने इतने बड़े टारगेट को, अरे मार खाना भी मार खाना होता है, लेकिन ऐसी मार खाना जैसा यीशु मसीह ने मार खाई। मैं बालकनी में वेदी पे कहता हूं प्रभु को, प्रभु मैं इतना नहीं कर सकता, मुझे सहन का बाहर, मेरे सहने के बाहर है। आप ही थे जो सहन कर सकते थे, ये आप ही हैं कि लोग मुंह पे थूके और आप उसको सहन करें। और वो भी उस वक्त जब आप चाहें तो उसी वक्त सबको खत्म कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं करते हो। ऐसे भी नहीं करे प्रभु, सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसने नहीं किया, क्योंकि उसने अंदर इरादा किया था पक्का, मैं इन लफंगे लोगों के लिए अपनी जान दूंगा, मैं इन पापियों के लिए, व्यभिचारियों के लिए, मूर्ति पूजकों के लिए, इनके लिए मैं जान दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इनसे प्यार करता हूं। उसके पक्के इरादे, आज यीशु के पक्के इरादों की वजह से आज आप जिंदा हैं। मौसी, मेरी माँ, दादा, आप जिंदा हैं, नहीं तो हम खाक में मिल गए होते थे। हमारी जिंदगी खाक के हवाले थी। अपने पड़ोसी को बोलो, यू नीड डिटर्मिनेशन। बोलो बोलो अपने पड़ोसी को। धन्यवाद। जाने के पहले अपने अंदर प्रभु यीशु का चेहरा ध्यान में लेकर आए। था तो एक व्यक्ति ना, सुपरमैन नहीं था वो। जैसे औरत के द्वारा जन्म हम लेके आए हैं, वैसे ही एक औरत के द्वारा वो जन्म लेके आया था। लेकिन उसने अपने जिंदगी के अंदर कुछ ऐसे डिसिप्लिन, ऐसे फैसले किए थे कि आज सारी दुनिया उसके आगे झुकती है। उसकी पब्लिक लाइफ, उसकी प्राइवेट लाइफ
और उसकी सीक्रेट लाइफ को उसने बैलेंस्ड किया था। हमारी भी है ना, पब्लिक के सामने भी जिंदगी है, हमारी प्राइवेट घर के अंदर प्राइवेट जिंदगी भी है, और उसके अलावा हमारी गुप्त, हमारी अंदर सीक्रेट गुप्त जिंदगी भी है। वो बाहर पब्लिक में मिलता था, पब्लिक में चंगा करता था प्रभु यीशु, परिवार में परिवार की बातों को फेस करता था, लेकिन जो उसकी सीक्रेट लाइफ थी, बोलो सीक्रेट, ये उसकी सीक्रेट गुप्त जीवन जो था ना उसका, वो पिता के साथ था। और उसके जो इरादे उसके मजबूत हुए थे, जो उसके अंदर कुछ करने की जो आग लगी हुई थी, ये और किधर से नहीं, ये इसके सीक्रेट लाइफ का नतीजा है। आपकी जो गुप्त जीवन है, गुप्त, जो परमेश्वर के साथ आप समय बिताते हो, ये आपके जीवन को वो सामर्थ्य देगा कि जो बड़े बड़े इम्पॉसिबल टास्क है आपके जीवन में, उसको आप पूरा करें। और मैं एडवांस में आपको इनकरेज करना चाहता हूं, कई लोग बड़ी आशीषों के करीब पहुंच गए, आधे में छोड़ मत देना। हालेलुया। कई लोगों का बदलना अभी बाकी है। कई जगह पे प्रभु ने आपके लिए डिवाइन मददगार भेजे थे, आपके जीवन को मदद करने के लिए, आपके जीवन को उठाने के लिए प्रभु ने मददगार भेजे थे, लेकिन क्योंकि आप पहले वाले ही थे, वो मददगार वापस चले गए। आपकी मदद करने के लिए आए थे, आपको एम्पावर करने के लिए आए थे, आपके लिए मार्ग खोलने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने देखा था आप तो वैसे ही नफरत वाले ही व्यक्ति हैं, आप तो अभी तक वैसे ही टाइम पास वाले ही व्यक्ति हैं, आपके जीवन में तो अभी तक कुछ बदलाव आया ही नहीं, आप तो वही मैनिपुलेट करने वाले लोग हैं, इधर की बात बना रहे, उधर से बना रहे, उधर से बना रहे। तो वो जो डिवाइन मददगार थे वो चले गए। ये डिवाइन मददगार उनको ढूंढते हैं जो बदले हैं। चारों ओर से डिवाइन स्वर्ग मददगार हमें ऊंचा उठाने के लिए टहल रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपके अंदर ये पक्का इरादा वो देखना चाहते हैं कि ये आदमी ने सोचा है कि मैं नागर पे हाथ रख के, उन्हें प्रभु यीशु के जैसे लोग चाहिए, उन्हें पौलुस के जैसे लोग चाहिए। इसके लिए शैतान ने भी बोला, मैं यीशु को जानता हूं, मैं पौल को भी जानता हूं, लेकिन तू तो टाइम पास ही है अभी तक। हाँ, तू तो अभी तक वही टाइम पास वाली है, तेरे को तो अभी तक वो सीरियल ही चाहिए, तू तो अभी तक 10-20 हजार में ही घूम जाती है इधर, तू तो 10-20 हजार में ही तेरा दिमाग अभी भी खराब हो जाता है। जिस दिन आपने अपने अंदर पक्का इरादा किया, 8 आखिरी वचन, रोमियो 8, जिस दिन आप पौलुस के जैसा ये बोलने पाएंगे, सैंतीस वचन से पढ़ रहा हूं, परंतु इन सब बातों में हम उनके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हम विजेताओं से भी बढ़कर हैं। और मैं निश्चय जानता हूं, अपने बारे में बोल रहा है पौलुस, खुद के बारे में बोल रहा है, वो अपने अंदर के व्यक्तित्व के बारे में बोल रहा है। मैं निश्चय जानता हूं कि न तो मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न समस्त सृष्टि की कोई वस्तु हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है
अलग कर, कोई वस्तु मुझे अलग नहीं कर सकेगी, कोई वस्तु मुझे ठंडा नहीं कर सकेगी। यीशु मसीह से नीचे कोई भी चीज मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकेगी। मैं जब तक उसके काम को पूरा नहीं करूंगा तब तक मुझे चैन नहीं आने वाला है। इस तरह के लोगों को डिवाइन मददगार जुलाई से शुरू हो जाएंगे। और जो आप एकदम अपने सपने के पूरे होने के कोने पे पहुंचे, आप इन सपनों को पूरा होते हुए देखेंगे। आपकी मंजिल बिल्कुल करीब है। लेकिन अगर आप पहले जैसे ही हैं, मुर्दार, डिवाइन मददगार वापस जाने। आप पहले वाली ढीली है, आप पहले वाले ढीले सुस्त लोग हैं, लापरवाह लोग हैं, वापस जाएंगे। लेकिन अगर आज से आपने अपने इरादे बदले और अपने इरादों के अंदर आग लेकर आई, आपको और कोई नहीं दिखाई दिया, आप मुझे देखिए। पौलुस कहता है मुझे देखो। इधर मैं आपको बोलता हूं मुझे देखो। कहां था, प्रभु ने कहां पहुंचा दिया है। कुछ दिनों के अंदर ऐसी गवाही होगी जो लोगों का माइंड ब्लोइंग, माइंड बॉगलिंग, लोगों का दिमाग घुमा देगा। कई ऐसी गवाहियां आपके और मेरे जीवन में होने वाली है कि लोग बोलेंगे सलाम, मान गए उस्ताद। आपके दुश्मन भी आपको बोलेंगे कि हाँ मैं इस बहन को जानती थी। आपका दुश्मन बोलेगा हाँ मैं इसको जानता था, मुझे ये पसंद भी नहीं था ये व्यक्ति, लेकिन यार क्या हो गया मालूम नहीं, ये पहले कैसे था अभी कैसा हो गया है। और मैं ऐलान करता हूं यीशु मसीह के नाम में, प्रभु का दर्शन के लोगों का नक्शा बदल जाएगा। प्रभु का दर्शन के लोगों के परिवारों का नक्शा बदल जाएगा। कई लोगों के घरों का नक्शा बदल जाएगा। कई लोगों के रिलेशनशिप का नक्शा बदलने वाला है। कई लोग 1 BHK से 3 BHK में जाने वाले हैं। कई लोग बड़ी बड़ी ऊंचाई की पोजीशन पे आने वाले हैं। कई लोगों के जीवन में शैतानी गढ़ खत्म होने वाले। कई परिवार साथ में मिलकर परमेश्वर की सेवा करने वाले हैं। मैं ऐलान करता हूं हम में से कोई भी व्यक्ति आज के बाद पहले जैसा नहीं रहेगा। हम जैसे यहां से जाएंगे हम आत्मा में भर के, सामर्थ्य में भर के जाएंगे, यीशु प्रभु के नाम से, आमीन।